तो बच्चों, तो अभी लास्ट 2 वीडियो पहले हम लोगों ने पेरीमीटर्स किए थे। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, उसके फॉर्मूलेस देखे थे हमने और पेरीमीटर का बेसिक समझा था सब कुछ। तो अब हम करेंगे एरिया, ठीक है ना, और एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना। पहले आपको ये समझना है कि पॉलीगॉन, ये जितने भी मैंने ये 7 लिखे हुए हैं सारे पॉलीगॉन्स हैं। आपको इनके नाम पता ही होंगे, काफ़ी के आपने सुने होंगे, कुछ नए होंगे आपके लिए, ठीक है ना। बट पहले हम समझते हैं कि पॉलीगॉन शब्द में क्या राज है। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। तो वो फिगर्स जिनके मैनी साइड्स हों, ठीक है, 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला पेंटागॉन, 6 साइड वाला हेक्सागॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिगर्स जो है पॉलीगॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो अब हम आज इनके एरियाज़ देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एरिया होता क्या है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरिया, जो कि आपको स्कूल में क्लास में क्वेश्चंस में लिखना है, वो आता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि द एरिया टेल्स हाउ मच स्पेस अ गिवन शेप ऑक्यूपाइज इन स्पेस, ठीक है। तो ये बताता है, एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये बताता है कि मान लीजिए कोई एक शेप है, ठीक है ना। तो अगर इस शेप के अंदर मुझे कलर भरना हो, तो जहाँ जहाँ मुझे कलर भरना पड़ेगा पूरा, ये सारा मैं एरिया कवर कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पहले देखा था कि पेरीमीटर, पेरीमीटर केवल बाहर की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। ये पूरी पूरी लाइन अगर मुझे चलना है तो मैं इतना चल के जाऊँगा, दैट इज़ अ पेरीमीटर। बट अगर मुझे इसको पूरा कवर करना हो, उस पूरे स्पेस को, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कोई दीवार है तो मुझे इसको पेंट करना है, ठीक है ना। अगर कोई गिफ्ट का पैक है तो मुझे इसको रैप करना है, तो मुझे एरिया में डील करना पड़ेगा, मुझे एरिया पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज़ का। तो ये होती है एरिया की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के एरिया को देखेंगे, उनके फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। और फिर मैं पेरीमीटर और एरिया पे नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो उनके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो बनाऊँगा, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, चलिए। तो अब हम नेक्स्ट पहला फिगर देखते हैं जिसका हमें पढ़ना है एरिया, ठीक। तो वो है ट्राइंगल्स। तो पहले तो ट्राइंगल्स को समझो। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इनकी भी वीडियोस हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा इनको। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है कि ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं और ये सब चीज़ें, इनका एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने प्रॉपर्टीज़ में एक छोटी छोटी वीडियोज़ में डाल रखा है, तो आप इनके बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जो भी आपको जानना हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल को पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, आपको बताइए, ठीक है। मैं इनका नाम रख देता हूँ ए बी सी। अब आपको ये बात समझनी है कि जो नीचे, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, यानी कि बी सी, जो बी सी है हमारा, वो इस ट्राइंगल में बेस है, बी सी इज अ बेस, ठीक है। अब आती है बात हाइट की। तो हाइट जो होता है वो बेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल पे टॉप वाले पॉइंट की, जो ये वाला पॉइंट है ए, यानी कि ट्राइंगल आपका कितना ऊंचा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि आप ये ऐसे नापोगे टेढ़ा, नहीं, ये हाइट शुड बी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए बेस से, ठीक है। तो फिर हम इसे कहेंगे हाइट, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। तो फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल के केस में हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसे हम हाफ बी इंटू एच भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेस यानी कि आपको अगर ये दिया हुआ है, आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, आपको हाइट पता है, एच पता है, बी पता है, आप बहुत आराम से एरिया निकाल सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके इनका हाफ कर दोगे, ठीक है ना। तो उससे आप एरिया निकाल सकते हो बहुत आराम से, बहुत ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए कि इसी ट्राइंगल में मान लीजिए आपको बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहे हैं कि एरिया पता करो। तो मैंने आपको कैसे कहा था क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले गिवन लिखना होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो उसकी। तो गिवन गिवन क्या दिया हो भैया, कि जो एरिया है वो हमें पता है, नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बेस कितना है, बेस जो कि बी है, मैं शुरू में अभी थोड़ा लंबा लंबा लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, बाद में फिर आप बी वगैरह खुद ही कर लेना। तो अभी बी जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो हाइट है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये बी और एच इन सबसे डरना नहीं होता है, बी की जो वैल्यू है उसे नेक्स्ट स्टेप में ये सब कुछ उतारेंगे, बी की वैल्यू में 4 डालेंगे, एच की वैल्यू में 5 डालेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बी कितना है 4 इंटू 5, 2 से 4 कट जाएगा और 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि एरिया की जो यूनिट होती है, क्योंकि वो दो लेंथ के मल्टीप्लाई में होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट, या फिर इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होती है, और जो नॉर्मल यूनिट्स होती हैं वो लेंथ का स्क्वायर। आपको ऐसे स्क्वायर लगाना है या फिर आप स्क्वायर मीटर, ठीक है, या स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अभी मैं अभी के लिए मान लेते हैं हमने सेंटीमीटर ले रखा है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और इसके दूसरे टाइप्स की अगर आपको ब्रेड बेस दिया हुआ है और हाइट नहीं दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, ये सारे मैं कवर करूँगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। इसके जस्ट एक वीडियो के बाद वाली दूसरी वीडियो जो होगी, इसके बाद वाली वीडियो मैं पैरीमीटर के क्वेश्चन पे बनाऊँगा, उसके बाद एरिया वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये तो मैंने जस्ट अभी एक सॉल्व करके आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर कौन सा है। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल के अंदर देखो, रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है कि ये होता है लेंथ, बहुत ईजी है ये लेंथ, पेरीमीटर में ही आपको बताया था ये हमने, ये होती है ब्रेड्थ, ठीक है, इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं बी। तो इसका एरिया सिंपल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, खत्म, दिस इज़ द फॉर्मूला। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ध्यान रखिएगा, या तो आंसर में स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं कौन सा है। चलिए तो नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में आपको पता है कि जो साइड होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि अगर मैं इसको एस ले रहा हूँ तो ये भी एस है, ओके। तो ये भी साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एस का स्क्वायर हो जाएगा। कई बुक्स में इसको लेंथ मान के एल का स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आपको बस सिंपल इतना ध्यान रखना है कि जो साइड होती है उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, साइड इंटू साइड करना है, ठीक है ना, ये इंटू ये करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक फ़र्क जो होता है, ठीक है, वैसे मैं प्रॉपर्टीज़ में कवर करूँगा ये, बट रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं ना, ये वाले ये 90 डिग्री होते हैं सारे, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा झुका हुआ है, स्लैंटेड है, बट इसकी भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की तरह ही, ठीक है ना। और ये है पैरेललोग्राम। प्लीज़ स्पेलिंग्स पे ध्यान देना बच्चों, अभी आप छोटे हो तो स्पेलिंग्स वगैरह थोड़ा ढंग से देखना, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग अभी आपके लिए मुश्किल है थोड़ी, तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर स्पेलिंग ही गलत लिख दोगे तो फिर इंप्रेशन गलत पड़ेगा मैम पे ना। चलो तो देखते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। अब पैरेललोग्राम क्योंकि इस तरह से स्लांटेड है तो इसमें हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, और मैंने क्या बताया था कि जो बेस है उसके 90 डिग्री पे होती है हाइट, यानी कि आपको एक 90 डिग्री सीधी ऐसे 90 डिग्री की लाइन पे या बनानी, या तो आप यहाँ बना लीजिए, ये भी हाइट ही है, और अगर आप इधर भी बनाना चाहते हैं अंदर की तरफ तो वो भी सेम बात ही है, ठीक है ना। ये दोनों की, ये दोनों देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं और सेम हाइट पे हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं एक्चुअली में, तो आप इधर बनाओ एक ही बात है। तो अगर आपने ये हाइट ऐसे निकाल लिया है और नीचे का बेस है, याद रखना बेस ये पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, बेस इतना ही होगा, DC, हमारे केस में DC इज़ बेस हमारे फिगर में, ठीक है ना। तो इसका एरिया सिंपल होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। यूनिट सबकी वही स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर लगाओगे आप लोग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं, रोम्बस।
ठीक है। रोम्बस स्क्वायर का भाई है, इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, बट इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सारे फिगर्स में हम अपोजिट कॉर्नर्स को या अपोजिट वर्टेक्स को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक। तो डायगोनल्स बोलते हैं इनको। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि दो डायगोनल्स होंगे रोम्बस के अंदर, राइट। तो इनमें से जो दोनों डायगोनल्स हैं इनमें एक का नाम हम रख देते हैं D1, ठीक है, ये D1 ये वाला है, ये वाला है, ये वाला डायगोनल है, ओके। और दूसरे का नाम रख देते हैं हम D2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करके उसको अपॉन 2 करना है, हाफ करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा D2 है अगर, और ये हमारा D1 है, साफ साफ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम जो होता है उसके अंदर भी कुछ खास चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ट्रेपेजियम में होती है कि दो साइड्स आपस की, जो सामने इधर वाली है, ये वाली आपको साफ दिखाई दे रही है कि ये पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है, बट एनी टू साइड्स पैरेलल होंगी आमने सामने की, कोई सी भी दो, सारी चारों नहीं होंगी आपस में पैरेलल, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, बस ये साइड देख लो आप, ये पैरेलल है दोनों, है ना। और ये दोनों जो साइड है ये पैरेलल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फिगर होता है तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के अंदर एक और बात है कि जो इसकी साइड्स हैं ये दो तरह की हैं, आप देखो, एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। ऊपर छोटी वाली को ए मान लेते हैं, बड़ी वाले को मान लो बी मान लेते हैं। इसको लिखेंगे शॉर्ट साइड और बी हमारी लॉन्ग साइड है, ठीक है। अब उसके बाद इस ट्रेपेजियम की हाइट भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री के एंगल पे आएगी, ठीक है ना, ये इसकी हाइट है। तो हमें तीन डाटा चाहिए, एक तो जो पैरेलल साइड है वो दोनों 1 2 डाटा ये, और थर्ड डाटा है हमारा, हमें हाइट चाहिए। अगर हमें ये मिल गया है तो फिर इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी को जोड़ना है और उसके बाद इसको हाइट से मल्टीप्लाई मारना है और इसका हाफ कर देना है, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एच, ठीक है ना। याद रखना कि ये एच होल में हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि इसको खोल दो पता लगा ब्रैकेट है ना, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये एच एक्चुअली में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट खोलने की जगह पहले अंदर का सॉल्व करना है, ठीक है ना इसको, क्योंकि बॉड मास आपको पता होगा, तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राइट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। अगर ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो, अगर नहीं पता है, कोई एक वेरिएबल है इसके अंदर, तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, ठीक है ना, वो उन क्वेश्चंस में देखेंगे हम, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना एक बार। चलिए ठीक है, तो ट्रेपेजियम इज ऑल्सो डन। अब देखते हैं लास्ट फिगर, और वो है काइट। पतंग सबने उड़ाई है, ठीक है, पतंग जैसे दिख रहा है ये, है ना, ऐसी होती है ना पतंग, इसलिए इसको काइट बोलते हैं, ओके। ये रही हमारी पतंग, पूंछ बना देते हैं इसकी डिश, ठीक है। तो इसलिए इसको काइट बोलते हैं। चलो, अब काइट के अंदर जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो इसकी ये साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, जिनको हम एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं। अगल बगल वाली साइड्स को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट साइड्स। ये क्वेश्चंस पे लिखे आते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता तो इसको समझ लो, ये दोनों बिल्कुल पड़ोस की साइड है ना, तो ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है एडजेसेंट साइड्स का मतलब। तो काइट के अंदर भी दो डायगोनल्स बनेगी, क्लियर कर देते हैं एक बार, चलिए। तो काइट के अंदर भी डायगोनल्स बनेंगे दो। डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट जो वर्टेक्स हैं या अपोजिट जो कोने हैं उनको एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से मिला देना, बस ये होता है डायगोनल, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये वाला डायगोनल D1 है और ये वाला डायगोनल D2 है, तो हमारा फॉर्मूला
बिल्कुल सिंपल हो जाएगा रोम्बस की तरह। और वो क्या है, हाफ इंटू डायगोनल का मल्टीप्लाई, D1 इंटू D2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ अ काइट। ठीक है, अब मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि यूनिट्स के अंदर गलती नहीं करिएगा। यूनिट्स में या तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखना है, या फिर इसी को स्क्वायर सेंटीमीटर मैम या क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, फिर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन यूनिट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, कुछ स्कूल्स में फीट, इंचेस, इनमें भी होता है, तो कन्वर्जन टेबल आएगी जल्दी, हम कन्वर्जन्स भी सीखेंगे इनके। ठीक है ना, तो उसमें हम डील करेंगे इसको, वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, तो फिर आज हमने एरिया भी कर लिया 7 फिगर्स का। ठीक है, सर्कल का एरिया और उसका सर्कल का एक अलग से मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखूँगा, वो थोड़ा मैं अलग रखना चाहता हूँ जिससे बात चीज़ें समझ में आए, खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है ना, तो हमने आज केवल पॉलीगॉन्स देखे हैं, 7 पॉलीगॉन्स, जिनके हमने सारे एरियाज़ देख लिए हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले एट अ ग्लैंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर लेना। और क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा पहले ये याद कर लेना, कभी भी ऐसे चार्ट बना के ना इनके अंदर क्वेश्चंस करते समय फॉर्मूले देख देख के मत करना। ठीक है ना, वो याद नहीं रहते एग्ज़ाम के टाइम में, हमें लगता है कि आते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना प्लीज़। चलिए, थैंक यू।